नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UQ24 न्यूज में स्वागत है। ड्रग फ्री उत्तराखंड के लिए नशा मुक्त शहर, नशा मुक्त गांव अभियान, सीएम धामी ने ग्राम प्रधानों, वार्ड मेंबर्स को दिलाई शपथ। ड्रग फ्री उत्तराखंड के लिए सीएम धामी ने अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान सीएम धामी ने नशा मुक्त शहर, नशा मुक्त गांव अभियान चलाने की बात कही। इस अभियान के तहत सीएम धामी ने ग्राम प्रधानों और वार्ड मेंबर्स को ड्रग फ्री उत्तराखंड की शपथ दिलाई। हरिद्वार के सिरकुल थाना क्षेत्र में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, 2 महिलाओं समेत 3 गिरफ्तार। सिरकुल पुलिस ने गांव हेतमपुर में जिस्म फरोशी के धंधे का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 2 महिलाओं और 1 ग्राहक को दबोच लिया है, जबकि जिस्म फरोशी के धंधे की सरगना महिला फरार होने में कामयाब रही। पुलिस के हत्या चढ़ी महिलाएं लंबे समय से जिस्म फरोशी के धंधे में लिप्त थी। सीओ सदर की तरफ से आरोपियों के खिलाफ अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया है। हल्द्वानी में सीबीआई का छापा, रिश्वत देते पकड़ा गया EPFO का क्लर्क, महिला से पेंशन लगाने के नाम पर घूस मांगने का आरोप। उत्तराखंड में रिश्वत को रंगे हाथों पकड़ा जा रहे हैं। नैनीताल जिले में एक ही दिन में 3 सरकारी कर्मचारी रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े गए। सीबीआई ने हल्द्वानी के EPFO कार्यालय के क्लर्क को महिला की पेंशन लगवाने के लिए घूस मांगते हुए रंगे हाथों पकड़ा। इससे पहले रामनगर में विजिलेंस ने GST कार्यालय के 2 कर्मचारियों को घूस लेते रंगे हाथों पकड़ा था। अपने वाहन से स्नोफॉल का आनंद लेने उत्तराखंड आ रहे हैं तो ये खबर पढ़ लें। बर्फ और पाले वाली सड़क पर रहें सावधान। पिथौरागढ़ में एक ही दिन में 2 हादसे हुए। 20 दिसंबर को हुए एक दर्दनाक हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई थी। मृतकों में NSUI के प्रदेश सचिव रोहित बनोला 28 साल, हरीश कापड़ी 53 साल और शुभम कापड़ी 26 साल शामिल थे। इसी दिन एक अन्य हादसे में 4 लोग घायल हो गए थे। इन हादसों का कारण बर्फ और पाला बताया जा रहा है। केंद्र शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी से मिले केंद्र पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट, तराई में मेट्रो ट्रेन चलाने की मांग। अगर केंद्र पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट की केंद्र शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी से हुई मुलाकात रंग लाई तो उत्तराखंड के लोग भी मेट्रो ट्रेन का लाभ ले पाएंगे। अजय भट्ट ने हरदीप पुरी को इस संबंध में मांग पत्र सौंपा है। केंद्र पर्यटन राज्य मंत्री ने आवास एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी से काठगोदाम से उत्तराखंड के विभिन्न महत्वपूर्ण शहरों को कनेक्ट करते हुए मेट्रो ट्रेन चलाने की मांग की है। बिल लाओ इनाम पाओ योजना ने टैक्स चोरी करने वाली 18 फर्मों की खोली पोल, 5 करोड़ की बिक्री पर नहीं दिया GST। एक टैक्स डिपार्टमेंट की बिल लाओ इनाम पाओ योजना दोहरे लाभ का सौदा साबित हो रही है। जनता को मिल रहे इनाम और राज्य कर विभाग को मिल रहे बिलों की जानकारी से विभाग ने देहरादून, हरिद्वार, रुद्रपुर और हल्द्वानी की 18 फर्मों की कर चोरी पकड़ी है। उत्तराखंड में GST चोरी करने वाली फर्मों का भंडाफोड़। बिल लाओ इनाम पाओ योजना में भाग लेने वाले नागरिकों को हर माह 1500 इनाम बांटे जा रहे हैं। राज्य कर स्टेट GST विभाग को बड़ी संख्या में बिलों की जानकारी मिल रही है, जिसके आधार पर यह पता लग रहा है कि संबंधित प्रतिष्ठान कर जमा कर रहा है या नहीं। ऐसे ही बिलों के परीक्षण में राज्य कर विभाग को पता चला कि देहरादून, हरिद्वार, रुद्रपुर और हल्द्वानी के 18 फर्म कर चोरी कर रही हैं। इन फर्मों के बिल तो ग्राहक के माध्यम से विभाग तक पहुंच गए, लेकिन इनके कर और रिटर्न का पता ही नहीं चल रहा था। बिल लाओ इनाम पाओ स्कीम ने टैक्स चोरी पकड़वाई। पता चला कि कुछ फर्मों का GST पंजीकरण 2-3 साल पहले निरस्त हो चुका है या ये फर्म दाखिल रिटर्न में बिक्री को प्रदर्शित ही नहीं कर रही थी। यह भी पाया गया कि कुछ फर्म ग्राहकों से GST तो चार्ज कर रही थी, लेकिन उसे जमा नहीं कराया जा रहा था। फर्मों की ओर से की जा रही कर चोरी स्पष्ट हो जाने के बाद विभाग की ओर से इन पर छापेमारी की गई। नेवी अफसर से कथित उत्पीड़न मामले में सुनवाई। हाईकोर्ट ने पूछा, पुलिस अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया। अल्मोड़ा की मर्चेंट नेवी अधिकारी पर दहेज उत्पीड़न के तहत दर्ज मामले में जांच के दौरान पुलिस की ओर से दुर्व्यवहार का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। हाईकोर्ट ने नेवी अफसर के कथित पुलिस उत्पीड़न मामले में संबंधित सरकारी अधिवक्ता से पूछा है कि इस मामले में DGP से निर्देश लें कि पुलिस ने क्या कार्रवाई की है। यदि कार्रवाई नहीं की तो क्यों नहीं की। कोर्ट ने यह भी पूछा कि दोषी पुलिस अधिकारी के खिलाफ FIR दर्ज क्यों नहीं की गई। अब मामले की अगली सुनवाई 4 जनवरी को होगी। कोर्ट में पेशी पर आए 2 पक्ष आपस में भिड़े, जमकर चले लात घुसे। न्यायालय में पेशी पर आए पति पत्नी और उनके परिजनों के आपस में भिड़ने का मामला सामने आया। दोनों पक्षों के बीच जमकर लात घुसे चले, जिससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। दरअसल अक्सर निवासी एक युवती की शादी करीब 1.5 वर्ष पूर्व पथरी थाना क्षेत्र के गांव निवासी युवक के साथ हुई थी। आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद ही ससुराल पक्ष के लोग दहेज की मांग करने लगे और उक्त युवती को प्रताड़ित करने लगे, जिससे वाहिता द्वारा अपने पति व ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ लक्सर कोतवाली में मुकदमा दर्ज करवाया गया था। मामला न्यायालय में विचाराधीन है, जिससे आज पति पत्नी अपने परिजनों के साथ न्यायालय में पेशी पर आए थे। तभी दोनों पक्षों के लोगों के बीच कहासुनी हो गई। हालांकि आसपास के लोगों ने दोनों पक्षों को बामुश्किल अलग करवाया। उत्तराखंड में IPS अधिकारियों की हुई DPC IG पद पर पदोन्नत हुए थे ये 4 अफसर। प्रदेश में भारतीय पुलिस सेवा से जुड़े अधिकारियों की पदोन्नति को लेकर आज का दिन महत्वपूर्ण रहा। दरअसल मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू की अध्यक्षता में DPC की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई अफसरों के पदोन्नति का मामला
का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि भारतीय पुलिस सेवा के कई अधिकारी लंबे समय से डीपीसी का इंतजार कर रहे थे, जिसको आखिरकार देहरादून सचिवालय में संपन्न करा दिया गया है। डोबरा चांटी पुल की तर्ज पर होगा बेलनी पुल का सौंदर्यीकरण, रंग बिरंगी लाइट से होगा जगमग। रुद्रप्रयाग के बेलनी पुल को डोबरा चांटी पुल की तर्ज पर तैयार किया जा रहा है। इन दिनों रुद्रप्रयाग बेलनी पुल के सौंदर्यीकरण का काम जारी है। बेलनी पुल को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया जा रहा है। धामी कैबिनेट ने 19 प्रस्तावों पर लगाई मुहर, बीकेटीसी के लिए नई गाइडलाइन जारी। मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना ने भी बड़ा बदलाव। कैबिनेट बैठक के महत्वपूर्ण फैसले, राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण को प्रदेश के समस्त औद्योगिक क्षेत्रों के मानचित्र स्वीकृत किए जाने हेतु अधिकृत किए जाने का निर्णय लिया गया। खाद्य विभाग के अंतर्गत अंत्योदय और बीपीएल कार्ड धारकों को 8 रुपए की दर से प्रति माह मिलेगा 1 किलो आयोडीन नमक। समान नागरिक संहिता के अंतर्गत अब तक समिति द्वारा लिए गए निर्णयों को कैबिनेट ने किया अनुमोदित। संस्कृति धर्मोत्सव और तीर्थाटन विभाग के अंतर्गत बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति में कार्मिकों और धार्मिक कार्यों के लिए 2 नियमावली बनाने की मिली मंजूरी। मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना में अब बालक का जन्म होने पर भी मिलेगी किट। आवास विकास विभाग अंतर्गत ऋषिकेश खंडप्रयाग रेल लाइन के आसपास बेहतर टाउनशिप विकसित हो, इस हेतु 11 कस्बों में निर्माण कार्यों का आगामी 1 वर्ष के लिए 200 मीटर की दूरी तक लगी रोक। तय मास्टर प्लान से होगा इन क्षेत्रों का विकास, जिसमें योगनगर ऋषिकेश, शिवपुरी, व्यासी, सिराला, चिलगढ़, मल्ला, मलेथा, श्रीनगर, धारी देवी, तिलानी, घोलतीर, गौचर शामिल है। परिवहन निगम में मृतक आश्रितों के 195 पद जो कि पूर्व में फ्रीज किए गए थे, उनमें रोक हटाए जाने का निर्णय लिया गया है। आवास विभाग के अंतर्गत भवन निर्माण और विकास उपविधि में संशोधन को मंजूरी मिली है, जिसके तहत छोटे नाले में 5 मीटर की दूरी पर पेट्रोल पंप बना सकेंगे। शेष के लिए 50 मीटर की दूरी यथावत रहेगी। राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना में प्रीमियम की दरों को संशोधित किया गया है, जिसके तहत बीमा योजना की धनराशि को 100 रुपए से बढ़ाकर 350, 200 से 700 और 400 को 1400 किया गया है। साथ ही अब इंश्योरेंस के रूप में प्रदान की जाने वाली धनराशि को बढ़ाकर 1 लाख को 5 लाख, 2 लाख को 10 लाख और 4 लाख को 20 लाख किए जाने का निर्णय लिया गया है। विभिन्न कर्मचारी संगठनों की मांग को ध्यान में रखते हुए पदोन्नति में शिथिलीकरण नियमावली को 30 जून 2024 तक लागू किए जाने का निर्णय लिया गया है। कार्मिक विभाग के अंतर्गत यूपीएससी और डिफेंस फोर्सेस की एनडीए व अन्य परीक्षाओं में प्री परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को अब 50,000 रुपए के बजाय 1 लाख की धनराशि मिलेगी। गृह विभाग के अंतर्गत राजस्व से रेगुलर पुलिस में लाए गए 6 नए थानों और 21 पुलिस चौकियों के लिए कांस्टेबल और एसआई के लिए 327 नए पदों पर भर्ती किए जाने का फैसला लिया गया है। पशुपालन विभाग के अंतर्गत देहरादून में पालतू जानवरों के अस्पताल हेतु 9 पदों के सृजन का निर्णय लिया गया है। पशुपालन विभाग अंतर्गत अब तक 60 विकासखंड में वेटरनरी मोबाइल वैन का संचालन केंद्र सरकार के सहयोग से किया जा रहा, लेकिन अब शेष 35 विकास खंडों के लिए राज्य सरकार द्वारा अपने संसाधनों से वैन की व्यवस्था की जाएगी। पशुपालन विभाग अंतर्गत पशु चिकित्सालयों की व्यवस्था के लिए अब यूजर चार्ज का 75% चिकित्सालय अपने लिए और शेष 25% ट्रेजरी में जमा करेंगे। प्रदेश में राजकीय मेडिकल कॉलेजों में पीजी में सीनियर रेजिडेंट की कमी के कारण अब इसकी अवधि को 1 साल के बजाय 2 साल किए जाने का निर्णय लिया गया है। ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत मुख्य विकास अधिकारी उत्तरकाशी और चमोली के रूप में चिन्हित पदों को परिवर्तित कर उपायुक्त परियोजना के रूप में किए जाने का निर्णय लिया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी के ढांचे में स्वीकृत कतिपय पदों के सृजन के संबंध में भी फैसला लिया गया है। सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों के भर्ती नियमावली के प्राविधान, मृतक कुटुंब के सदस्य को सरकारी सेवा के किसी पद पर ऐसे पद को छोड़कर जो लोग सेवा आयोग के क्षेत्रांतर्गत उपयुक्त किए जाने के संबंध में नियमावली का प्रख्यापन। फर्जी कंपनी खोलकर नामी कंपनियों को लगाते थे करोड़ों का चूना, गिरोह का एक सदस्य गिरफ्तार। पहले फर्जी नाम से फार्मा कंपनी खोली, फिर नामी कंपनियों से करोड़ों का कच्चा माल मंगवाया, इसके बाद बिना बिल चुकाए फरार हो गए। इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने वाली गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है, जिससे आंध्र प्रदेश की कंपनी को लाखों का चूना लगा था। इस मामले में गिरोह का एक सदस्य पुलिस के हाथ लगा है, जिन्होंने प्रेमनगर में एक फर्जी कंपनी खोली थी। बेटे ने मां को दी गाली तो पिता ने दूसरे बेटे के साथ मिलकर काट दिया गला, आत्महत्या दिखाने का किया प्रयास, तीनों गए जेल। उत्तराखंड के जसपुर में गुरुवार रात को जिस हत्या के मामले को परिजनों ने आत्महत्या दिखाने का प्रयास किया था, उसका पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने मृतक के माता पिता और भाई को गिरफ्तार किया है। पिता ने ही अपने दूसरे बेटे के साथ मिलकर पहले बेटे नदीम की हत्या की थी। नाबालिग किशोरियों के अपहरण का मामला, पुलिस ने आरोपी को किया अरेस्ट। हरिद्वार की भगवानपुर थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल थाना पुलिस ने एक नाबालिग किशोरी का अपहरण करने वाले आरोपी को उत्तर प्रदेश के उन्नाव से गिरफ्तार किया है। साथ ही बुग्गावाला थाना पुलिस ने भी एक नाबालिग किशोरी को बहला फुसला कर ले जाने वाले एक आरोपी को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। इसके बाद दोनों आरोपियों को न्यायालय के सामने पेश किया गया। पुलिस ने दोनों मामलों में किशोरी को पहले ही बरामद कर लिया था।
कोटद्वार किरण हत्याकांड, तीनों दोषियों की अपील हाईकोर्ट से खारिज, आजीवन कारावास बरकरार। किरण सिंह हत्याकांड के 3 दोषियों की अपील को नैनीताल हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को सही ठहराते हुए उनकी आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने दोषियों की जमानत रद्द करते हुए उन्हें तत्काल आत्मसमर्पण करने को कहा है। उत्तराखंड में कनिष्ठ अभियंता सेवा परीक्षा की तारीख हुई तय, यूपी पीसीएस तैयारी में जुटा। प्रदेश में लोक सेवा आयोग की तरफ से शनिवार से होने वाली परीक्षाओं को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दरअसल 23 दिसंबर को कनिष्ठ अभियंता सेवा परीक्षा के तहत हिंदी और अंग्रेजी की परीक्षा आयोजित होनी है। इसके अलावा 24 दिसंबर को सिविल इंजीनियरिंग के लिए पहले प्रश्न पत्र और दूसरे प्रश्न पत्र की परीक्षा भी होनी है। 26 दिसंबर को मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पहली और दूसरी परीक्षा होनी है, जबकि 27 दिसंबर को इलेक्ट्रिकल एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की परीक्षा आयोजित की जाएगी। लोक सेवा आयोग की तरफ से कुल 14 शहरों में इसके लिए परीक्षा आयोजित होनी है, जिसको लेकर परीक्षा केंद्रों में सभी जरूरी तैयारी को पूरा किया जा रहा है। इसके तहत सभी जरूरी नियम शर्तों का पालन हो, इसके लिए भी आयोग निर्देश दे चुका है। दूसरी तरफ अभ्यर्थियों के लिए सभी जानकारियां आयोग की वेबसाइट www.psc.uk.gov.in पर उपलब्ध करवाई जा रही हैं, ताकि अभ्यर्थी सभी जानकारी के साथ परीक्षा केंद्रों में परीक्षा देने के लिए मौजूद रहें। परीक्षा कार्यक्रम के तहत 2 पालियों में प्रश्न पत्र दिए जाएंगे। एआरटीओ कार्यालय में विजिलेंस की टीम ने मारा छापा, दलालों में मचा हड़कंप। रामनगर स्थित एआरटीओ कार्यालय में विजिलेंस की टीम ने छापेमारी कार्रवाई की, जिससे एआरटीओ कार्यालय में हड़कंप मच गया। दरअसल विजिलेंस की टीम को लंबे समय से सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय से शिकायतें मिल रही थी कि इस कार्यालय में कई कार्य अनैतिक तरीके से किए जा रहे हैं, जिसके बाद आज विजिलेंस टीम ने एआरटीओ कार्यालय पहुंचकर छापेमारी की कार्रवाई की। विजिलेंस की टीम में अनिल मनहराल और निरीक्षक विनोद यादव सहित कई लोग शामिल थे। कोटद्वार के गौतम सिंह पुंछ राजौरी आतंकी हमले में शहीद, क्षेत्र में दौड़ी शोक की लहर। राजौरी पुंछ में आतंकियों से लोहा लेते हुए 28 वर्षीय सेना के जवान गौतम सिंह भी शहीद हुए हैं। गौतम सिंह आर्म रेजिमेंट में तैनात थे। गौतम सिंह 2014 में गढ़वाल राइफल्स में भर्ती थे। शहीद गौतम कोटद्वार के शिवपुर इलाके के रहने वाले थे। 11 मार्च को उनकी शादी होने वाली थी। उत्तराखंड में इस माह लागू, अगले 6 महीने तक राज्य कर्मियों की हड़ताल पर रोक। उत्तराखंड में अगले 6 महीने तक के लिए राज्य कर्मियों की हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ऐसे में कोई भी कर्मचारी संगठन आदेश के इतर हड़ताल करता है तो उस पर इस्मा लगा दिया जाएगा। हालांकि राज्य कर्मियों के किसी बड़े आंदोलन की पूर्व सूचना नहीं दी थी, इसके बावजूद इस्मा लगाकर हड़ताल पर रोक का यह फैसला काफी चौंकाने वाला लग रहा है। सीबीआई को मिली उद्योगपति सुधीर बिरलास की 1 दिन की रिमांड, मुर्दों को जिंदा दर्शाकर जमीन बेचने का आरोप। जमीनों की खरीद फरोख्त में धोखाधड़ी के आरोप में फंसे उद्योगपति सुधीर बिरलास और उनके 3 साथियों को गिरफ्तारी के बाद सीबीआई ने कोर्ट में पेश किया। सीबीआई ने चारों आरोपियों की 3 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने 1 ही दिन की रिमांड दी है। साथ ही शनिवार को दोबारा कोर्ट में पेश करने को कहा। भू कानून समिति की रिपोर्ट का परीक्षण करेगी प्रारूप समिति, 5 सदस्यीय कमेटी हुई गठित। उत्तराखंड में चर्चाओं में रहने वाले भू कानून को लेकर एक बार फिर से सरकार ने एक नया आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश के तहत प्रदेश में भू कानून समिति की रिपोर्ट के परीक्षण के लिए अब एक नई प्रारूप समिति का गठन किया गया है। यह प्रारूप समिति अब बनाई गई रिपोर्ट का आकलन कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। सांसदों का निलंबन, राजभवन घेराव करने वाले कांग्रेसियों को पुलिस ने रोका। करण महारा समेत कई लोगों को हिरासत में लिया। विपक्षी सांसदों के निलंबन के विरोध में कांग्रेस ने कल राजभवन घेराव करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं का हाथीबड़ कलाम में बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। इससे नाराज कांग्रेसी बैरिकेडिंग पर चढ़ गए और सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। कुछ देर बाद पुलिस ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा समेत नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य समेत कई नेताओं को हिरासत में लिया। 47 लाख की साइबर ठगी का मामला, 8वें आरोपी को एसटीएफ ने किया अरेस्ट। 2 दिनों में किया 85 लाख का लेन देन। ऑनलाइन पार्ट टाइम जॉब का लालच देकर लोगों से ठगी करने वाले साइबर गिरोह के मामले में उत्तराखंड एसटीएफ को एक और बड़ी कामयाबी लगी है। उत्तराखंड एसटीएफ ने इस मामले में 8वें आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिससे बैंक खाते से बीते 2 दिनों में करीब 85 लाख रुपए का लेन देन हुआ है। इस गिरोह ने देहरादून में एक व्यक्ति से करीब 47 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी की थी।